माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, इंटरमीडिएट में कक्षा 12 की जो तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में पढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लें। ओनली 2 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड परीक्षा में केवल 2 क्वेश्चन आते हैं मेन पोएट्री से, अगर फिगर्स ऑफ स्पीच को छोड़ दिया जाए तो। एक एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए आता है और एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आता है। एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए 8 मार्क्स का आता है, 8 नंबर का आता है, और सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स की होती है। समझ सकते कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये सेंट्रल आइडिया। यदि परीक्षा में आप केवल 4-5 इम्पोर्टेंट तैयार कर लेंगे तो उसमें से आ जाती है, क्योंकि 10 ही पोएम बची तुम्हारे कोर्स में। तो तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसकी जो सेंट्रल आइडिया देखिए, अर्थ हुआ अपनी नेत्रहीनता पर। द पोएम हैज बीन कंपोज बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की कविता है, उनकी एक सानेट है। देखिए उसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, उसका हिंदी समझ लेंगे ताकि तैयार होने में आपको आसानी पड़े। सेंट्रल आइडिया, दिस सानेट ऑफ मिल्टन। मिल्टन की ये सानेट जानते हो, 14 लाइन की कविता होती है। तो दिस सानेट ऑफ मिल्टन, मिल्टन की ये कविता एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। दुख प्रकट करती है अपने अकाल अंधेपन पर। प्रीमेच्योर माने आकस्मिक या समय से पहले, कल समय से पूर्व। ब्लाइंडनेस माने अंधापन या अंधेपन पर। कवि कहता है, कवि जो है सानेट देखिए, दिस सानेट ऑफ मिल्टन एक्सप्रेसेज हिज ग्रीफ ओवर हिज प्रीमेच्योर ब्लाइंडनेस। मिल्टन की इस सानेट में कवि अपने समय से पूर्व अंधेपन पर दुख प्रकट करता है। एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ में दुख प्रकट करता है। ही थिंक्स, वो सोचता है, ही विल नॉट बी एबल टू यूज हिज पोएटिक टैलेंट इन द सर्विस ऑफ गॉड। वो सोचता है कि वो अपने पोएटिक टैलेंट का परमात्मा की सेवा में उपयोग करने में असमर्थ होगा। अर्थात वो जो परमात्मा ने उसको पोएटिक टैलेंट दिया है, कविता रचने का गुण दिया है, पोएटिक टैलेंट में कविता रचने का गुण दिया है, वो परमात्मा की सेवा में वो उपयोग करने में असमर्थ होगा, अर्थात उपयोग नहीं कर पाएगा। बट सून ही रियलाइज, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है, दैट गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क, कि परमात्मा को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। द वेस्ट, परमात्मा को किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। द बेस्ट सर्विस टू गॉड इज़ टू बियर द मिसफॉर्चून्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। परमात्मा की सबसे अच्छी सेवा ये होती है कि उसके दिए हुए दुर्भाग्य और कष्टों को, जिंदगी के कष्टों को सहन कीजिए। दीज आर गिवन अस बाई गॉड टू टेस्ट आवर पेशेंस। ये दुख और दुर्भाग्य जो परमात्मा द्वारा हमको हमारे धैर्य की परीक्षा के लिए लिए जाते हैं, परीक्षा के लिए दिए जाते हैं। अर्थात परमात्मा हमारी परीक्षा, हमारे धैर्य की परीक्षा करना चाहता है, इसलिए इन कष्टों को और दुर्भाग्य को देता है। इसलिए वी शुड हैव फेथ इन गॉड। हमें परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बहुत शार्ट में ये लिखा गया है सेंट्रल आइडिया। इससे शार्ट में कहीं शायद नहीं मिलेगी आपको, तो इसको तैयार कर लीजिए। आप कमेंट लिख देंगे, उसके बाद जो है वो लिखने के बाद कमेंट लिख देंगे तो आपकी सेंट्रल आइडिया में 4 चांद लग जाएंगे, अर्थात जो एग्जाम में बहुत प्रभावित होगा। कमेंट लिख दीजिए, 2 कमेंट मैंने बनाए इसके लिए। नंबर 1, द पोएम इज एन इटालियन सानेट। आप लिख देंगे कि ये इटालियन सानेट है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सानेट, शेक्सपियरियन सानेट एंड इटालियन सानेट। तो इटालियन पद्धति सानेट, इसमें एक एक्टिव होता है, दूसरा सस्टेट होता है। तो आप लिख देंगे द पोएम इज एन इटालियन सानेट। दूसरा कमेंट कर देंगे आप, द पोएट एक्सप्रेसेस हिज कंप्लीट सबमिशन टुवार्ड द डिवाइन विल। कवि जो है
अपना परमात्मा की इच्छा के प्रति जो है अपना पूर्ण समर्पण करता है। परमात्मा जो चाहता है उसकी इच्छा पर जो है अपना पूर्ण समर्पण व्यक्त करता है। इस प्रकार 2 कमेंट लिख देंगे। तैयारी के लिए आप जो है इसकी मीनिंग भी याद कर लेंगे। एक्सप्रेस माने प्रकट करता है, एक्सप्रेस प्रकट करना, व्यक्त करना। ग्रीफ माने दुख होता है। प्रेमेच्योर माने आकस्मिक या समय से पूर्व। पोएटिक टैलेंट माने कविता रचने का गुण। रियलाइज माने एहसास करना। मिसफॉर्चून्स माने दुर्भाग्य होता है। सफरिंग्स माने कष्ट या दर्द होता है। पेशेंस माने धैर्य होता है। पेशेंट माने धैर्यशाली या मरीज होता है। पेशेंस माने धैर्य होता है। सबमिशन में समर्पण, सबमिशन बनता सबमिशन समर्पण। डिवाइन विल माने दैवी इच्छा या ईश्वर की इच्छा। डिवाइन में दैवी विल माने इच्छा। इस प्रकार से आप इसको तैयार करेंगे, रट लेंगे और आप तैयारी के लिए जो है आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपके उसमें आपके मोबाइल में आ जाए। उसकी सहायता से आप नोट कर लीजिए और रख लीजिए। और तैयारी के लिए आप कमेंट और मीनिंग्स का भी जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास जो है रिजर्व हो जाएगा, आपके उसमें रिजर्व हो जाएगा। और उसकी सहायता से आप कापी पर नोट कर लीजिए, तब तैयार कीजिए। और रटने के बाद 2-3 बार लिख कर देख लीजिए, कोई इसमें गलती कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर 6 नंबर में 5 नंबर पाना है तो देयर शुड बी नो मिस्टेक। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर भूल से कटिंग परीक्षा में हो गई तो उसको काटना नहीं, आप उसको जो ब्रैकेट में कर देना, दोबारा सही लिख देना। मान लीजिए आपने गार्ड लिखा, गार्ड स्पेलिंग गलत हो गई तो गार्ड को आप ब्रैकेट में कर दीजिए और उसके बगल गार्ड सही लिख दीजिए। तो कटिंग नहीं करें तो गंदा नहीं दिखाई पड़ेगा और इसका प्रभाव पड़ेगा आपके मार्क्स में जो है। इसलिए जो है आप लोग कटिंग नहीं करेंगे और इस पोएम को तैयार कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए। इस प्रकार से ये आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस सेंट्रल आइडिया तैयार हो जाएगी। यदि आपको जो है मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये पोएम भेज दीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।